ओह, कुछ सुना मैंने। ओह, जल्दी करो, वो यहीं पर है। इसे बैग में डाल दो, इससे पहले वो फिर से कूद जाए। ओ, ये तो मेरे हाथ में है। इस शॉट का मैं सालों से इंतजार कर रहा हूँ। ओह, इसको देखो यार एक बार। आप इस उभयचर जीव के नीचे से देख सकते हैं। मुझे मेंढक बहुत पसंद है, हमेशा से है, हमेशा रहेंगे। वास्तव में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा आदमी होगा जिसे मेंढक पसंद ना हो, उसे पसंद हो भी क्यों ना। तो जब मेंढक स्पीशीज की इनक्रेडिबल रूप से हाई डेंसिटी को खोजने की बात आती है, तो सबसे अच्छी जगहों में से एक है मध्य और दक्षिण अमेरिका के वर्षावन। और इस एडवेंचर पर ब्रेव वाइल्डनेस टीम और मैं कोस्टा रिकन एम्फीबियन रिसर्च रिजर्व में वापस आ गए हैं, जहां एक बार फिर हम लोग साथ में काम करेंगे, और वो भी विश्व प्रसिद्ध मेंढक विशेषज्ञ ब्रायन कुबिकी के साथ। तो ठीक है दोस्तों, खैर अभी हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हुई है, तो वर्षावन में जाकर उभयचरों मतलब एम्फीबियन की तलाश करने का सही समय है। अब हम आज रात ग्लास फ्रॉग की तलाश कर रहे हैं। हम न केवल इसकी तलाश करेंगे, बल्कि हम ये भी देखेंगे कि क्या हम उन्हें पहले सुन सकते हैं, फिर हम उन्हें अपनी टॉर्च से देखेंगे। तो अगर आप लोग तैयार हो तो चलिए अंधेरे में चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिल सकता है। अधिकांश प्रजातियां रात में सक्रिय हो जाती हैं, इसीलिए जैसे ही हम अंधेरे में आगे बढ़े, कुछ ही देर में मेंढकों की आवाजें हमारे चारों ओर गूंजने लगी थी। अब हमारे यहाँ बहुत अच्छी बारिश हुई है, इसलिए आज रात बहुत नमी है। इसलिए मैंने देखा है कि जब हम इस धारा के किनारे खोज रहे हैं, तो क्या बहता पानी ग्लास फ्रॉग की खोज के लिए सबसे अच्छी जगह होती है? हाँ, निश्चित रूप से ग्लास फ्रॉग्स वो धाराओं और नदियों से जुड़े होते हैं। तो आज रात हम ये करेंगे कि हम इन छोटी धाराओं के किनारे पर चलेंगे और किनारों पर उगने वाली वेजिटेशंस मतलब वनस्पतियों को देखेंगे। तो हम साथ साथ चलेंगे, आवाजें सुनेंगे और फिर हम ये पता करेंगे कि ये आवाज कौन सी प्रजाति की है। ये वाली जगह पानी में उतरने के लिए सही लग रही है, तो आप रास्ता दिखाएंगे और हम शुरू करने के लिए ऊपर की ओर चलेंगे। बिल्कुल ठीक है, नीचे उतरते समय पैरों पर ध्यान रखना और ऑफ कोर्स अपनी आंखें फेयर डिलांस पर खुली रखना। ग्लास मेंढक ब्रायन की खासियत है, तो हमारा लक्ष्य है 2 ऐसी प्रजातियां ढूंढना जिनकी हम एक दूसरे के साथ में तुलना कर सके। और कुछ ही समय में रात का पहला मेंढक हमारी नजरों में आ ही गया। चलो तो आगे बढ़ते हैं और इसे यहाँ छोटे से बैग में रख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक छोटा सा बैग है। हम बस एक साधारण सा कलेक्शन बैग का उपयोग कर रहे हैं, जो कि इस छोटे एम्फीबियन को थोड़ी सी देर रखने के लिए एकदम बढ़िया है। हम इसे आज रात वापस इसके पत्ते पर ले आएंगे। मैं इसको थोड़ा सा नीचे खींचता हूँ तो आपके हाथ में आ जाएगा। मुझे लगता है दूसरे पत्ते पे कूद गया। ओ, वो नीचे कूद गया है। कहाँ वो? मुझे लग रहा है पलट जाएगा। मार्क, वो छाया देख रहे हो वहीं पर है, मुझे इस पत्ते के पीछे लटकता हुआ दिख रहा है। हाँ सही कह रहे हो। आ गया हाथ में, बहुत बढ़िया। इसको इस बैग में डाल देते हैं इससे पहले कि वो कूद ना जाए। ओ, ये तो मेरे हाथ पे आ गया। डाल दिया इसको बैग में, अपना हाथ निकाल लेता हूँ। अब तुमने देखा उसे? हाँ, तुम्हारी उंगली पर। ओ, ये तो बाहर आना चाह रहा है। दूसरे वाले रास्ते पे जाओ। इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं। हो गया बस। हाँ, वो मुझे बैग के किनारे पर आराम से दिख रहा है। ये बोना ग्लास मेंढक बहुत आम माना जाता है, इसलिए ये लगभग निश्चित ही था कि हम इस प्रजाति से अवश्य मिलेंगे। बढ़िया, ये था 2 में से पहला भाग। अब हमें एक पारदर्शी वेंट्रल साइड वाला मेंढक ढूंढना होगा। थोड़ा सा नीचे रहो दोस्त। ठीक है, तो चलो चलते हैं। हालांकि ट्रांसपेरेंट वेंट्रल साइड वाले ग्लास मेंढक को ढूंढना कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला था, इसलिए हम वर्षावन के अंदर डीप चले गए। ब्रायन एम्फीबियन रिजर्व 120 एकड़ के प्राचीन वर्षावन में फैला हुआ है। ये भ्रमित करने वाली उलझन की भूल भुलैया है, लेकिन हमारे लिए अच्छी खबर यह थी कि ब्रायन को इसके हर कदम की पूरी जानकारी थी। आखिरकार हम एक छोटी सी फीडर क्रीक में पहुंच गए, एक ऐसी जगह जहां उसे भरोसा था कि हम वो छोटा सा खजाना पा लेंगे जिसकी हम तलाश कर रहे थे। मार्क, हम यहाँ पर पहुंच गए। हाँ, आखिरकार पहुंच गए। सावधान रहना मारियो, यहाँ पर पीछे फिसलन है। दोस्तों, वाकई अपने पैरों पर ध्यान रखना है, बहुत फिसलन भरा है और रास्ता भी सकरा है। मार्क, मुझे भी वहाँ पर आ जाने दो, देखते हैं क्या मिलता है। हाँ मारियो, यहाँ पर क्या तुम देख सकते हो? मेरी नजर इसी पर है। वैसे इसको देखो तो तुम कैसे बैठा हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये यहाँ पर जा रहा है। एक गया अंदर और हमने इसे अब पकड़ लिया। बढ़िया यार, ये कितना बढ़िया है।
ये हरे रंग की धारी वाला ग्लास फ्रॉग है। तो अब हमारे पास वो 2 मेंढक की प्रजातियां हैं जिनकी हमें तलाश थी। तो चलो उन्हें वापस कंट्रोल सेटिंग में लेकर चलते हैं और अब हम इसे देखेंगे कैमरे के पास। यस, क्या बात है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से वापस आते समय सावधान रहना। मारियो देखा तुमने? वाओ, हमारे पास 2 अलग अलग सैंपल्स के साथ हम सुरक्षित रूप से वर्षा वन से बाहर निकलकर जंगल बेस कैंप में वापस आ गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग वापस आ गए हैं यहाँ कंट्रोल सेटिंग में। अब ग्लास मेंढक को पास से देखने का यही एकमात्र अच्छा तरीका है। और यहाँ मेरे पास लकीली एक कांच का एक टुकड़ा है। अब हमने किनारों को थोड़ा सा रेत दिया है, इसीलिए ये नुकीला नहीं है और इससे किसी को भी कटेगा नहीं। और हम जो करने जा रहे हैं वो वास्तव में इन छोटे छोटे मेंढकों को कांच के पीछे की तरफ रखना है ताकि हम उसके पेट को अच्छी तरह से देख सके। ठीक है, अब कांच के इस छोटे से टुकड़े को सही तरीके से रखने के लिए मेरे पास है ये क्लैंप। तो हम ये करेंगे कि पहले वाले को इधर से क्लैंप करेंगे और दूसरे वाले को यहां से क्लैंप करेंगे ताकि ये फिक्स हो जाए। और मेरे पास ये 2 और बचे हुए हैं ताकि ये गलती से भी हिलकर आपस में ना गिर जाए। इसको हम ठीक यहाँ किनारे पर रखेंगे ताकि ऊपर वाले क्लैंप को जोड़ कर रखेगा। बढ़िया, अब ये लॉक हो गया है, गिरेगा नहीं। और इसको भी ऐसे लगा देते हैं। हो गया, बढ़िया, क्या बात है। अब ये एकदम सही लग रहा है। दिख रहा है आपको वहां से? हाँ, सही कह रहे हो। अब मेरे पास ये मेरी सॉग टॉर्च भी है, मेरी भरोसेमंद सॉग फ्लैश लाइट डार्क एनर्जी। और एक बार जब हमारे पास यहाँ पीछे की ओर एक मेंढक होगा तो मैं ये कर पाऊंगा। इसे जलाना है और आप इसके आर पार देख पाएंगे। बढ़िया, अब मेरे पास पानी का एक छोटा सा पानी का कंटेनर भी है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आज रात मेंढकों को संभालते समय अपनी उंगलियां लगातार नम बनाए रखूंगा। और इस पानी को फिल्टर किया गया है तो ये जानवरों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। ठीक है, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि हमारे स्टार्स बाहर आ जाए? हाँ बिल्कुल, चलिए देखते हैं उनको। हाँ, तो ये रहे, ये देखो 2 छोटे छोटे कैरमेट्स आ रहे हैं। ओह परफेक्ट। एक बार यहाँ पर देखो, ये नीचे का हिस्सा देखो, ये ग्रीन स्ट्राइप वाला है और ये वाला है ड्वार्फ। तो अब हम सबसे पहले इस ड्वार्फ वाले को बाहर निकालेंगे और इसके पेट को देखने से पहले इसके ऊपरी हिस्से को देखेंगे। बिल्कुल, तो ठीक है, अब मैं इस पत्ते का उपयोग करने जा रहा हूँ और मेंढक को मैं धीरे से बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। अब हमने पहले भी कुछ नाजुक जानवरों के साथ में वैसे काम किया है, लेकिन ग्लास फ्रॉग से ज्यादा नाजुक तो कुछ भी नहीं है। ओके, ये ड्वार्फ मेंढक तो वहीं पर है जहां हम चाहते थे। अभी इसको हम बाहर कैसे निकालेंगे? हाँ, तो मैं इस पत्ते पर इसको खिसकाने की कोशिश करूंगा। ओह, मेरी उंगली पे आ गया है। तो हाँ, मुझे भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर ठीक ठाक शॉट मिल जाएगा। बिल्कुल, अब मैं देखता हूँ कि क्या मैं सीधे इसको कांच पर कुदवा सकता हूँ क्या। तो जाओ भाई, बढ़िया। इसको देखो एक बार, एक छोटा चिपचिपा हरे बूगर जैसा। वाह, सुंदर, कितना छोटा है ये। देखो, मैं अपना अंगूठा शीशे के ऊपर रखता हूँ तो ठीक बगल में देखो इसको, ये मेंढक मेरा अंगूठे के नोक से भी बड़ा नहीं है। तुम्हें दिख रहा होगा। आगे बढ़ो मार्क और इस पर जूम करो एक बार, और उस तरफ देखना मुश्किल है मेरा। एक बार उसके हरे रंग को देखो, कितना वाइब्रेंट और खास तौर पर रोशनी के अंदर। मेंढकों की भी शानदार पर्सनालिटी होती है। ओ, ये वास्तव में ऐसा करते हैं, आप देख सकते हो। ओ, इसे देखो, ये सीधे आपकी ओर देख रहा है। ये बहुत बहुत बुद्धिमान होते हैं। आप देख सकते हैं, ये बस आगे कूदने की कहीं तलाश कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि हमारे लिए कांच पे रहेगा। वैसे आप देखेंगे कि इसकी त्वचा कितनी चमकदार है ना? ये बहुत नम है। और इसकी आंखों को देखो कितनी बड़ी है। अब एक बहुत शानदार चीज जो ग्लास मेंढकों के बारे में दिलचस्प है, ये है उनकी आंखें उनकी खोपड़ी के ठीक सामने होती है। हम इस मेंढक के छोटे छोटे पंजों को आराम से देख सकते हैं, देखो। और उनके पास बहुत कम मात्रा में जाल होता है, खासकर आगे के पंजों और पीछे के पंजों के बीच। मैं यहाँ प्रकाश में पंजों की हड्डियों को देख पा रहा हूँ। वाकई ये क्रेजी है। और देखो कि ये अपनी उंगलियों की स्थिति में कैसे हेर फेर कर सकते हैं। यहाँ देखो कैसे ये बाएं 2 कैसे बगल की ओर मुड़े हुए हैं। और ये मेंढक न केवल कूदने में बल्कि चढ़ने में भी एक्सीलेंट है। ठीक है, तो अब हम इस मेंढक के ऊपर लाइट लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, तैयार हो? इसको है ना ऊपर की ओर डालो। हाँ, ऐसे ही, बहुत बढ़िया। वाओ, ये लो दोस्त, इस तरफ आ जाओ। अब कायोटी, तुम अपनी उंगलियों के बजाय इस होल्डर का क्यों उपयोग कर रहे हो?
ठीक है, ये होल्डर जो है वो निश्चित रूप से मेंढक के शरीर से कोई नमी नहीं सोख रहे हैं, इसलिए मैंने इसका उपयोग किया क्योंकि मेरे हाथ गर्म है। और ओ कांच के ऊपर तक तुमने देखा वो कितनी ऊंची छलांग थी। ओ मेरे वहां पे आ गया। ओके, मेरे शरीर की गर्मी वास्तव में इसके शरीर से कुछ नमी सोख ही लेगी, इसलिए मैं उसे एक स्थान पर रखने के लिए इस होल्डर का उपयोग कर रहा हूँ। अब मैं इसको अपने हाथ पे ले आता हूँ। हाँ पीछे देखो एक बार, हमने देखा उसे, कहीं उछल ना जाए। ओ ठीक है, ओके जाओ, बढ़िया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसके वेंट्रल साइड का ऊपरी आधा हिस्सा पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर के कई अंग हमें साफ दिख रहे हैं, और यहाँ पीछे से तो मैं दिल की धड़कन भी देख पा रहा हूँ, और तो और मैं पैरों की हड्डियां भी देख सकता हूँ, और आप त्वचा के सभी रंग देख सकते हैं। ये वास्तव में एक बढ़िया उदाहरण है कि उन्हें ग्लास मेंढक क्यों कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि इस मेंढक के शरीर में सभी झिल्ली कितनी अर्धपारदर्शी है। और क्या आप लोग जानते हैं कि वो क्रैमिट द फ्रॉग, उस बहुत प्रसिद्ध पपेट की डिजाइन की प्रेरणा वास्तव में ग्लास मेंढक से ही आई थी। आपको अंदाजा लग भी गया होगा। तो सबसे पहले मुझे ये देखने दो कि मैं ये कर सकता हूँ क्या। देखो कि ये प्रत्येक छोटे पैर का अंगूठा कैसा दिखता है, जैसे कि उस पर एक सक्शन कप लगा हो और वहाँ एक बढ़िया छोटी सी हरकत हो रही है। आपने देखा कि वो एक ही समय में कैसे उछलते और चलते हैं। और जब ये पेड़ की छतरी पर होते हैं तो ये कीड़ों की तलाश में एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर घूमते रहते हैं। अब ये छोटे मांसाहारी है और हर रात जब अंधेरा हो जाता है ये लगातार शिकार करते ही रहते हैं, और इस तरह का एक छोटा सा जीव एक के बाद एक कीड़े खाता जाता है, खाता ही जाता है। तो कायोटी, आज रात हम ग्लास मेंढकों की 2 प्रजातियां देखने जा रहे हैं। कोस्टा रिका में कितने हैं ये? बढ़िया सवाल। वास्तव में कोस्टा रिका में ग्लास मेंढकों की कुल 14 डिस्क्राइब्ड प्रजातियां हैं। अब आज रात जिन 2 प्रजातियों को हम देख रहे हैं ये काफी आम है, लेकिन एक नई प्रजाति है जिसका वर्णन 2015 में आया था, और वास्तव में ब्रायन जिसके साथ में हम पहले बार गए थे उसी ने उस मेंढक को खोज की थी और उसका नाम रखा था, और वही जिसने उसे क्लासिफाइड किया था। वो ग्लास फ्रॉग विशेषज्ञ है, ठीक है, इसलिए आज रात हम इन 2 प्रजातियों को खोजने के लिए उसके साथ बाहर गए थे, और मुझे लगता है कि इस बिंदु पर ड्वार्फ ग्लास मेंढक को यहाँ बाहर कंटेनर में ले आए और ग्रीन स्ट्रिप वाले को बाहर निकाले। क्या लगता है, चालू करें? हाँ बिल्कुल। तो मैं देखता हूँ कि क्या मैं इसको ऊपर जंप करवा सकता हूँ क्या। खुदक जाओ ऊपर। क्या बात है, मैं चाहता हूँ कि अंदर चला जाए, तो जाओ यार। ओके बढ़िया। और मुझे तो इन मेंढकों के कूदने की क्षमता शानदार लगी। ये क्रेजी है वाकई में, है ना? हाँ यार, ये वाकई में हिल सकते हैं। चलो भाई, बढ़िया। मैं पहले कह रहा हूँ कि ये वाला ज्यादा पारदर्शी है। हाँ, और इसकी पीठ पर मौजूद सभी खूबसूरत धब्बों को देखिए आप एक बार, इसीलिए इन्हें ग्रीन स्ट्रैप का नाम मिला है। क्योंकि ओह कैरमेट, कम बैक, कहाँ जा रहे हो? वो गया कहाँ? अच्छा वो रहा। ये चंचल कितना है, तो आओ चले। अब इसकी पीठ पर मौजूद वो सभी खूबसूरत धब्बों को देखिए। ये देखने में बहुत ही अनोखा है और इसे ग्रीन स्ट्राइप नाम इसीलिए मिला है क्योंकि अगर आप इसकी पीठ के ठीक बीच में देखेंगे तो एक बहुत ही अलग ग्रीन स्ट्राइप है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी आंख की जो संरचना है वो थोड़ी सी अलग है। आंखें वास्तव में थोड़ी छोटी दिखती है और पुतली थोड़ी चौड़ी है। ऐसा लग रहा है कहीं उछलने की तैयारी में। ओ अरे बाप रे, इसको वापस यहाँ लाते हैं। छोटे मेंढक कितने फुर्तीले हैं ये। हाँ, इनके पास अपना दिमाग होता है। इस पर बहुत सारे पीले धब्बे हैं। हाँ ऐसे ही है, और ये वाकई बहुत बढ़िया लग रहा है। और आप देखेंगे कि पैर की उंगली की संरचना भी बहुत समान है, और ड्वार्फ ग्लास मेंढक की तरह ये भी एक वृक्षीय प्रजाति है। कुछ चीजें तो दोनों में समान है। मैं रियली यहाँ इसे कांच के सेंटर पर लाने की कोशिश करता हूँ। ओके ठीक है, तो एक बढ़िया जगह है। अभी पूरी तरह से ग्लास मेंढक है जो अपने रास्ते पर जा रहा है, और मुझे पसंद है कैसे वे अपने शरीर को पत्ती से थोड़ा दूर रखते हैं, और फिर न केवल कूदने की बल्कि एक ही समय में कूदने और चलने की क्षमता। अब ग्रीन स्ट्राइप अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। इस प्रजाति को केवल 2004 में फिर से खोजा गया था, और 1952 से लेकर 1952 और 2000 के बीच इनमें से केवल 4 ही पाए गए थे। क्या क्रेजी नहीं लग रहा वाकई? आज रात को देखने के लिए ये बहुत बहुत दुर्लभ उभयचर है, और ये वापस टेबल पर आ गया है। चलो कांच पर इसे वापस लाते हैं। आ जाओ। इनमें से किसी भी एक मेंढक को ढूंढने का एकमात्र तरीका ब्रायन के साथ आज रात यहाँ आना था, और न केवल इन मेंढकों को सुनने में सक्षम होने के लिए बल्कि जंगल में उन्हें पहचानने में भी उनकी विशेषज्ञता किसी भी चीज से अलग है। ये वास्तव में ग्लास मेंढक के विशेषज्ञ हैं। ठीक है, ये अब ऊपर से बहुत ही प्रभावशाली है, धब्बेदार और ग्रीन स्ट्राइप, और ये बड़ी बड़ी आंखें। अब आप इंतजार कर रहे हैं इसकी वेंट्रल साइड को देखने का, जहाँ हम वास्तव में उन आंतरिक काम करने वाले अंगों को देख सकते हैं। तो साथ में आ सकते हो? मैं तो वर्षों से इस शॉट का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे इसे इस पत्ते पर वापस लाने दो। आ जाओ दोस्त।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और इसके लिए हो जाओ तैयार। अब इसकी होगी छलांग और होगा ये रिवील। देखो इसको। अब आप इस एम्फीबियन के नीचे के हिस्से को आराम से देख सकते हैं। ओके, तो अब मुझे ओ नहीं, आपको ओ आप जा कर रहे हो कैरमेट। ये एक शानदार शॉट है, वाकई में शानदार। रुको, मैं इसे वापस नीचे लाने वाला हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये उछल कर आपके कैमरे पर आ जाए। ठीक है, मैं इसे वापस नीचे लाने की कोशिश करता हूँ। मैं इसे यहाँ थोड़ा पानी में डुबाने वाला हूँ क्योंकि ये ग्लास से नीचे उतर चुका था। ऑलराइट, तो यहाँ हॉप आता है। वो ये इनक्रेडिबल रूप से वाकई में हल्के हैं। पैर का शानदार शॉट आ रहा है यहाँ पर। ओ, इसने तो इसे वापस अंदर ले लिया। जब मैं इसके पैरों पर प्रकाश डालता हूँ तो आप इसके आर पार देख सकते हैं। आप इसका स्केलेटन मतलब कंकाल की संरचना भी देख सकते हो। आप अंदरूनी भाग देख सकते हो। कितना सुंदर है, देखो। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मैं क्या देख पा रहा हूँ। मैं वास्तव में हार्ट को ब्लड भरते हुए और पंप करते हुए देख पा रहा हूँ। आप भी हार्ट में ब्लड को अंदर और बाहर जाते हुए देख सकते हैं। कितना कूल है ये। आप यहाँ पर इसकी कुछ धमनियां भी देख पा रहे हो, है ना? हाँ बिल्कुल। क्या आप इसके पैर के पिछले हिस्से को देख सकते हो? मैं इस तरफ से कुछ देख सकता हूँ। आप पूरा इसका पाचन तंत्र देख सकते हो। आप सभी संवहनी तंत्र देख सकते हैं। ओ, आप वाकई में सब कुछ देख सकते हैं। मैं कहूंगा कि मैंने जितने भी एम्फीबियंस को फिल्माया है उनमें से ये सबसे शानदार है। इसे देखिए, ये एक क्लास मेंढक का सबसे बेहतरीन टेक्स्ट बुक शॉट है। यार, मैं इसे तो शूट करने के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहा था। मैंने जैसा सोचा था उससे भी बढ़िया है। खैर, हम कोस्टा रिका कई बार जा चुके हैं और हमें आखिरकार एक ग्लास मेंढक के साथ काम करने का मौका मिला है जिसका वेंट्रल साइड पूरी तरह से पारदर्शी है। अभी एक नर है और इस प्रजाति के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि नर वास्तव में अंडों की देखभाल करते हैं। अभी अक्सर बहते पानी के पास कम लटकी हुई पत्तियों पर अपने अंडे देते हैं और जब वे अंडे फूटते हैं तो टैडपोल पानी में गिर जाते हैं और ये चक्र फिर लगातार दोहराया जाता है। अब आइए इस मेंढक के आकार को देखें। मैं अपना अंगूठा वहीं ऊपर रखूंगा। ये अंगूठे से भी बड़ा नहीं है और ये मेंढक पूरी तरह से विकसित हो चुका है। जबकि अब कोस्टा रिका में सबसे बड़ी ग्लास मेंढक प्रजाति केवल 3 सेंटीमीटर लंबाई तक ही बढ़ती है, लेकिन दक्षिणी अमेरिका में एक ऐसा मेंढक है जो काफी बड़ा होता है, मतलब 8.4 सेंटीमीटर बड़ा। मेरा मतलब है निश्चित रूप से उन स्मोकी वाइल्ड मेंढकों जैसा नहीं है जो हमने यहाँ देखे हैं या बुलफ्रॉग जिन्हें हमने राज्यों में देखा है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बात मनमोहक होने की आती है तो आकार ही सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये मेंढक निश्चित रूप से सबसे प्यारा एम्फीबियन है जिसे मैंने कभी देखा है। ये वाकई में शानदार है। खैर, हमें कोस्टा रिका की कई यात्राएं करनी पड़ी, लेकिन हम अंततः अपने कैमरे के लिए छोटे ग्लास मेंढकों को करीब से देखने में कामयाब रहे। मैं हूँ कायटी पीटरसन। बहादुर बनो, तूफान मचाओ। मिलते हैं अगले एडवेंचर में। एम्फीबियन मतलब उभयचरों के साथ काम करना एक मुश्किल संतुलन है, क्योंकि नाजुक प्राणियों को हमेशा उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए अविश्वसनीय देखभाल के साथ संभाला जाना चाहिए। ब्रायन के मार्गदर्शन और विशेषज्ञता के तहत हम न केवल अपनी जरूरत की तस्वीरें लेने में कामयाब रहे, बल्कि साथ ही मेंढकों को सुरक्षित तरीके से वापस उन्हीं स्थानों पर छोड़ भी दिया जहां हमने उन्हें पाया था।